हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो वन लाइनर आते हैं, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे बनते हैं एग्जाम में। पहला है मोस्ट हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन, जो है होती है टिटनेस टॉक्सोइड। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन जो होती है ओपीवी। टिटनेस टॉक्सोइड नॉट प्रोवाइड हेड इम्यूनिटी, टिटनेस टॉक्सोइड है वो हेड इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करती है। मीजल्स गिव लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, मीजल्स है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। टीटी कॉज ब्रेकियल न्यूराइटिस, ये इसका साइड इफेक्ट है टिटनेस टॉक्सोइड का। और एट बर्थ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन डोज कॉल्ड बर्थ डोज, एट बर्थ पे जो हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन दिया जाता है उसकी डोज को बर्थ डोज बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नेवर एडमिनिस्टर्ड टू लो बर्थ वेट बेबी और प्रीटर्म और वेट लेस देन 2 kg चाइल्ड को अपन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं देते हैं। विच वैक्सीन गिव आफ्टर स्प्लेनेक्टोमी, स्प्लेनेक्टोमी करने के बाद कौन सी वैक्सीन अपन देते हैं, जिसमें है न्यूमोकोकल वैक्सीन। विटामिन ए को स्टोर करते हैं अपन रूम टेम्परेचर पर और विटामिन ए प्रेजेंट एट सब सेंटर इन किट ए, सब सेंटर पे जो किट्स होते हैं उनमें किट ए में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। विटामिन ए गिव एट 9 मंथ 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, एट 18 मंथ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, आफ्टर एवरी 6 मंथ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट एट 5 ईयर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 18 मंथ पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, फिर उसके बाद एवरी 6 मंथ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं 5 साल तक, जिसके अंदर अपनी टोटल डोज हो गई 9 डोज और इसकी क्वांटिटी हो गई 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। विच वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड बाई नेजल स्प्रे, नेजल स्प्रे के द्वारा कौन सी वैक्सीन देते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन मस्ट बी डिस्कार्डेड, फ्रोजन डीपीटी है उसको अपन डिस्कार्ड करते हैं, उसको यूज में नहीं लेते हैं। डीपीटी इज मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन, डीपीटी है वो मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन है। डीपीटी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एनसेफेलोपैथी, एनसेफेलोपैथी के अंदर डीपीटी है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। पेंटावेलेंट वैक्सीन इंक्लूड, पेंटावेलेंट वैक्सीन में कौन कौन सी वैक्सीन आती है, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हिप जो देते हैं अपन मेनिंजाइटिस के लिए देते हैं, जिसकी 3 डोज देते हैं 6 वीक 10 वीक और 14 वीक पे। रोटा वायरस वैक्सीन यूज फॉर डायरिया के लिए इसको काम में लिया जाता है, इसकी डोज है 5 ड्रॉप। विटामिन के गिव टू प्रिवेंट ब्लीडिंग एट बर्थ, विटामिन के है वो एट बर्थ पर ब्लीडिंग को रोकने के लिए देते हैं। विटामिन के की डोज है 0.5 ml प्री टर्म में देते हैं और 0.1 ml टर्म में देते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन प्रोटेक्ट फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट है वो अल्सर करता है ऑन लिप, और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस सेकंड है वो जेनाइटल बर्थ करता है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस थर्ड है वो चिकन पॉक्स कोज करता है। अब अपन एक छोटा सा टॉपिक और है मिशन इंद्रधनुष, उसके बारे में भी देख लेते हैं। मिशन इंद्रधनुष जो कि 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था, इसके अंदर 7 वैक्सीन को इंक्लूड किया गया था फॉर फिक्स ड्यूरेशन के लिए 2020 तक। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, मेन फोकस टू कवर द चाइल्ड बिलो 2 ईयर ऑफ एज, इसका मेन फोकस था कि 2 ईयर एज से बिलो जो चाइल्ड है उनको सबको कवर करना, और जो ड्रॉप आउट चाइल्ड है जिनके टीकाकरण आधा अधूरा लगा हुआ है उनको कवर करना। मिशन इंद्रधनुष में जो वैक्सीन्स आती है वो है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस, मीजल्स, टीबी, पोलियो और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये मिशन इंद्रधनुष में आती है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था और वन लाइनर थे। थैंक यू।